नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। जैसा कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में जब जाते हैं ना, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है फैब्रिकेशन में। जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो होता है वेल्डिंग। अब कई बार क्या होता है, जो वेल्डिंग जब परफॉर्म की जाती है तो उसके जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, जिसके बारे में हमने लास्ट में एक वीडियो भी बनाया था, वो डिफेक्ट्स हमको ईजिली दिख जाते हैं। जैसे कि पोरोसिटी हुआ, स्पैटर्स हुए, या फिर अंडरकट हुए, या फिर लैक ऑफ फ्यूज़न, है ना। इस टाइप के जो हमको डिफेक्ट्स होते हैं वो तो ईजिली दिख जाते हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार मटेरियल पूरी तरह से फेल हो जाता है आफ्टर अ लॉन्ग रन। जब साइड्स पे वो जाता है तो वो पूरी तरह से फेल होता है। वो होता है रेसिडुअल स्ट्रेस, है ना। रेसिडुअल स्ट्रेस जो होता है वो वेल्डिंग में डेवलप होता है, और उसके बाद अगर उसको नहीं रिलीव किया जाता है, उसको नहीं निकाला जाता है रेसिडुअल स्ट्रेस को, तो वो एक टाइम के बाद जब मटेरियल हम लोग यूज़ करने लगते हैं या फिर वो कहीं साइट पे जाता है, तो उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, या वो वेल्ड टूट जाता है, या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो हमको अचीव करनी होती है वो नहीं हो पाती है ना। जिसकी वजह से हमारा मटेरियल फेल हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी को समझने वाले हैं, जो कि है रेसिडुअल स्ट्रेस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है ना। वेल्डिंग के अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है। द इंटरनल स्ट्रेस दैट रिमेन विद इन अ मटेरियल पोस्ट वेल्डिंग मीन्स वो इंटरनल स्ट्रेस जो वेल्डिंग के बाद, पोस्ट वेल्डिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने पोस्ट वेल्डिंग मेंशन किया है। पोस्ट वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग के बाद जो स्ट्रेस मटेरियल के अंदर, जो हमारे पैरेंट मटेरियल के अंदर रह जाता है, जो कि नहीं निकल पाता है, जो इसको हम नहीं निकाल पाते हैं, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग और कूलिंग की वजह से जो डेवलप होता है वेल्डिंग के अंदर, वही होता है रेसिडुअल स्ट्रेस, है ना। इसको निकालना हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आगे समझने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, यही है हमारी ऊपर की जो दो लाइन दिख रही है, वेल्डिंग है, और इसके नीचे जो रेड पोर्शन दिख रहा है, यही है हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस, जो वेल्डिंग के एग्जैक्ट नीचे साइड में क्रिएट होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि रेसिडुअल स्ट्रेस किन किन वजह से क्रिएट होता है, मीन्स कॉजेस ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस। चलिए अब समझते हैं। सबसे फर्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग और कूलिंग, मीन्स जब वेल्डिंग परफॉर्म की जा रही है उससे पहले या और उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग मतलब यूनिफॉर्म हीटिंग और कूलिंग वहाँ पे वेल्डिंग की जगह पे क्रिएट नहीं हो पा रही है। हम उसको जो हमारा रूम टेम्परेचर पे हीटिंग या कूलिंग नहीं कर रहे हैं, या तो हमने उसको इमीडिएटली कूलिंग कर दिया, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ही एक्सेस उसमें हीट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनइवन थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रेसिडुअल स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कॉन्ट्रैक्शन मिसमैच, डिफरेंसेस इन थर्मल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मान के चलिए हम किसी दो डिफरेंट मटेरियल को अगर वेल्ड कर रहे हैं, उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन हो वेल्डेड मटेरियल के बीच में, अगर वो अलग है, डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मिसमैच होता है। इस टर्म को कॉन्ट्रैक्शन मिसमैच कहते हैं, जिसकी वजह से रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जनरली हमको क्या करना होता है, या तो सेम मटेरियल हमको यूज़ करना होता है, और अगर सेम मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे कस्टमर या हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है कि सेम मटेरियल यूज़ नहीं करना है, तो फिर हमको प्रिवेंशन कैसे लेना है वो चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वेल्डिंग इंड्यूस्ड चेंजेस इन द मटेरियल्स माइक्रो स्ट्रक्चर, मीन्स वेल्डिंग कब होती है, जब हम उसको मेल्टिंग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, आर्क क्रिएट होती है, और इससे क्या होता है, मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस होता है। तो यही होता है मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स उसके ग्रेन में चेंजेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, और नए ग्रेन्स डेवलप होते हैं, उसी को मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस क्रिएट होता है। Restrained movement, the surrounding material and previously welded sections act as a constant, मीन्स क्या होता है, जो सराउंडिंग हमारा पैरेंट मटेरियल है और जो कि पहले से हमारा, मान के चलिए हमारी दो सेक्शंस में हमको बाजू में जस्ट नियर बाय में वेल्डिंग परफॉर्म करनी, तो जिस सेक्शन में पहले वेल्डिंग की गई है ना, वो क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्सेस हीटिंग या एक्सेस कूलिंग रह जाता है, जिससे भी हमारा स्ट्रेस, रेसिडुअल स्ट्रेस क्रिएट होता है। चलिए अब देखते हैं प्रिवेंशन, मीन्स इस रेसिडुअल स्ट्रेस को क्रिएट होने से कैसे रोका जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने पहले ही बताया, इससे मटेरियल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जनरली रेसिडुअल स्ट्रेस जो हायर थिकनेस में वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होता है, मीन्स अबव 15, 16 और 20 mm। 15 तो नॉन स्टैंडर्ड हुआ, 16 से 20 mm के अबव रेसिडुअल स्ट्रेस को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल्ड वेल्डिंग पैरामीटर्स। वेल्डिंग पैरामीटर मीन्स वेल्डिंग करंट,
करंट, वेल्डिंग वोल्टेज, हीट इनपुट और वेल्डिंग की स्पीड, है ना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि क्या होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्री हीटिंग। प्री हीटिंग मीन्स वेल्डिंग परफॉर्म करने से पहले हम पेरेंट मटेरियल को, बेस मटेरियल को अगर हीट करते हैं, है ना, उसको एक टेम्परेचर पे, चाहे वो 100 डिग्री हो, एक फिक्स टाइम के लिए 1 घंटे 2 घंटे या आधा घंटा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा WPS कहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्री हीट करते हैं तो क्या मटेरियल रूम टेम्परेचर पे ना रह के एक हायर टेम्परेचर पे रहता है और उसके बाद उसमें वेल्डिंग परफॉर्म होती है, जिसकी वजह से रेसिडुअल स्ट्रेस मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके बाद आता है पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट बेल्ट ट्रीटमेंट मीन्स बेल्डिंग के बाद हमको ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब हीट किया जाता है कंपोनेंट को, बेल्ट को, जिससे भी क्या होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस निकल जाता है ना। इसको भी SR कहा जाता है, मतलब स्ट्रेस रिलीविंग। इस ऑपरेशन को स्ट्रेस रिलीविंग कहा जाता है। ये हायर थिकनेस में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पिनिंग। पिनिंग में क्या होता है, ये एक मैकेनिकल मेथड होती है जिसमें कि हैमरिंग होता है, शॉर्ट ब्लास्टिंग बेल्ट सरफेसेस पे हैमरिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि कुछ चांसेस में, कुछ परसेंटेज में हमारा जो रेसिडुअल स्ट्रेस क्रिएट हुआ है वो भी रिमूव आउट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है रेसिडुअल स्ट्रेस आपने अच्छे से समझा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।